खुदावंद मसीह के जलाली अब्दी अजीम नाम में आपकी सलामती हो। रोज़े के हवाले से हम पहले भी एक सिटिंग हम कर चुके हैं और एक सेशन में हम इन बातों को बता सकेंगे। आज रोज़े के दौरानिए के हवाले से हम बात करेंगे, किस तरह हम जब प्रैक्टिकली रोज़ा रखते हैं तो हम किस तरह इसके वक्त को ठहरा सकते हैं। इस सिलसिले में अक्सर लोग परेशानी का शिकार होते हैं और फिर वो सवाल करते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस जो दर हकीकत इन सारी बातों का जवाब रखती है उसकी तरफ हम गौर नहीं करते। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। एबार की किताब उसके 23वें बाब की 32वें आयत में लिखा है, तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सब्बत मनाना। इस शाम से उस शाम तक, ये एबार की किताब में कफ़ारे के दिन रोज़े के दौरानिए के बारे में लिखा है कि तुम क्या करना, इस शाम से उस शाम तक। यहूदियों के नज़दीक जो दिन है वो शाम सूरज गुरूब होने से अगली शाम सूरज गुरूब होने तक वो दिन जो है वो एक दिन या 24 घंटे उसका दौरानिया होता था। और आस्तर मलका की मिसाल भी लोग पेश करते हैं रोज़े के सिलसिले में। 3 दिन का रोज़ा जिसने रखवाया और उसने खुदा के कलाम में लिखा, आस्तर के 4 बाब की 15वीं 16वीं आयत में, तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने को हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा करो और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ और ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह से रोज़ा रखेंगी। ये भी एक बात हमें खुदा के कलाम से मिलती है जो एक कौमी और इज्तिमाई रोज़े के बारे में हमें बयान करती है। जब हम भी क्राइसिस का शिकार हों, ख़ानदानी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, कौमी तौर पर, तो हम भी यानी कलीसियाई अकाबरीन और वो भी इन रोज़ों का इनकाद कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं, कलीसियाई में इस रोज़े के अमल को कायम कर सकते हैं। अगर हम देखें नए ऐहदनामे में साउल की मिसाल, और अमाल की किताब 9वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने कुछ खाया ना पिया। 3 दिन तक साउल ने कुछ ना खाया। जब वो मसीहों को सताता था दमिश्क की राह पर, यीशु का नूर उस पर चमका और वो कुछ ना देख सका, तो उस वक्त हम इस बात को देखते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह फिर 3 रोज़ तक वो मुसलसल उसने रोज़ा रखा, वो रोज़े की हालत में रहा। और बाज़ औक़ात मसीह इस बात को भी मिसाल के तौर पर लेते हैं और फिर इस बात को मद्देनज़र रखते हुए वो 3 दिन की रिवायत को पेश करते हैं और कहते हैं कि ये भी एक तरीका है।
जी हाँ, ये भी एक तरीका है। अगर हम पुराने अहदनामे में अजरा काहिन के रोजे के बारे में देखें तो असीरी से रहाई के बाद अजरा खुदा की राह का तालिब होता है और इज्तिमाई रोज़ा वो तलब करता है। अजरा की किताब 8वें बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, तब मैंने हवा के दरिया पर रोज़े की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। तो जो बात एक मकसद के तौर पर यहाँ नजर आती है, इन सारी बातों में हलीम होना, इनकिसारी के साथ आना और फिर दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से रहाई और छुटकारा पाने के सिलसिले में वो इन बातों को पेश करता है। अजरा की किताब अगर हम पढ़ें, एक हवाला और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 9वें बाब की 3 से 5वीं आयत। वहां पर लिखा है, जब मैंने ये बात सुनी तो अपने पैराहन को और अपनी चादर को चाक किया और सर और दाढ़ी के बाल नोचे और हैरान हो बैठा। तब वो सब जो इसराइल के खुदा की बातों से कांपते थे असीरों की इस बदकारी के बायस मेरे पास जमा हुए और मैं शाम की कुर्बानी तक हैरान बैठा रहा। और शाम की कुर्बानी के वक्त मैं अपना फटा पैराहन और अपनी फटी चादर ओढ़े हुए अपनी शर्मिंदगी की हालत से उठा और अपने घुटनों पर गिरकर खुदावंद अपने खुदा की तरफ अपने हाथ फैलाए। जब अजरा ने इसराइल के लोगों को देखा और उन्होंने गैर कौम लोगों से शादियां की हैं तो वो परेशान हुआ और उसने खुद को रोजे की हालत में रखा। इस वाक्य में अजरा ने सुबह से शाम तक रोजे की हालत में रहा और शाम को की कुर्बानी के वक्त वो उठा और उसने खुदा से दुआ मांगी। ये एक दिन के रोजे की बात है। फिर जब हम नेहमिया की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कि 8वें बाब में और सुबह से दोपहर तक अजरा काहिन की विसासत से शरीयत की किताब के पढ़े जाने का जिक्र मिलता है। और वहां पर नेहमिया 10वें बाब और उसकी 1 से 3 आयत में लिखा है, फिर इसी महीने की 24 तारीख को बनी इसराइल रोजा रखकर और टाट ओढ़कर मट्टी अपने सर में डालकर इकट्ठे हुए। उन्होंने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर एक पहर तक खुदावंद अपने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी और दूसरे पहर में इकरार करके खुदावंद अपने खुदा को सजदा करते रहे। यहां पर जो जिक्र है वो 2 पहरों के रोजे का जिक्र है और ये खसूसियत के साथ खुदा के कलाम के एहतराम के लिए उन्होंने 2 पहरों का रोजा जो है वो रखा है। फिर उसके बाद पुराने अहदनामे में हम दाऊद के बारे में, दाऊद बादशाह की मिसाल के बारे में हम दाऊद बादशाह की एक मिसाल हमें मिलती है। जब बत्सबा से उसके बेटा पैदा हुआ तो वो नहायत बीमार हो गया और मरने के करीब हुआ। दाऊद ने उसकी इस हालत को देखकर रोजा रखा और खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा और उसके घराने के बुजुर्ग उठ कर उसके पास आए कि उसे जमीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना ही उसने उनके साथ खाना खाया और 7वें दिन वो लड़का मर गया। फिर हम मजीद पढ़ें तो वहां लिखा है, सो दाऊद अपने मुलाजमों से उसने पूछा, लड़का मर गया? उन्होंने जवाब दिया, मर गया। तब दाऊद जमीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावंद के
घर जाकर सजदा किया। फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। अब इस वाक्य में हम जब दाऊद को देखते हैं तो अपने बेटे के सख्त बीमार होने पर वो रात को रोजे की हालत में ठहर गया और फिर तकरीबन 7 दिन तक गम किया, रोजा रखा, वो रोया और फिर वो दुआ भी करता रहा और इस दौरान उसने कुछ भी ना खाया। और ये उसकी एक शख्सी मिसाल है। यहां पर एक बात जो हमें नजर आती है वो ये है कि रोजे का वक्त जो है कब शुरू हो और कब खत्म हो, इसका ताल्लुक उस वाक्य के साथ है, उस बात के साथ है, उस वजह के साथ है जिसके लिए हम रोजा रख रहे हैं। वो जब शुरू होती है, वो वजह शुरू होती है, वो बीमारी शुरू होती है, वो बदहाली शुरू होती है, वो एहसास शुरू होता है कि हम रूहानी तौर पर कमज़ोर हैं, हमें खुदावंद में कायम होना है, बढ़ना है और हम उठ जाएं और खुदावंद के घर में चले जाएं और दुआ और रोज़े में ठहर जाएं। और फिर जब तक हमें दिली तसल्ली न मिले, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, उस वक्त तक हम दुआ में ठहरे रहें। ये शख्सी रोजा है, ये उसके दौरानिए की हम बात कर रहे हैं जो उसकी अपनी मर्जी पर मुनस्सर है। अब एक और हवाला हम देखते हैं और ये हवाला अमाल की किताब में हमें मिलता है। अंताकिया की कलीसिया में जब बिशारती खिदमत के लिए खादमों को मुकर्रर किया जाता है, उन्हें भेजा जाता है, तो फिर लिखा है खुदावंद के कलाम में, अमाल की किताब उसके 13वें बाब की 2-3 आयत में, जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे थे और रोज़ा रख रहे थे, तब उन्होंने रोज़ा रखकर और दुआ करके उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। यानी वो लोग जो खिदमत के लिए जा रहे थे उनको मुकर्रर करने के लिए उन्होंने सब ने मिलकर दुआ की और रोज़ा रखा और उन्हें खुदा के सुपुर्द किया। अमाल की किताब 15वें बाब की 23वीं आयत में भी हम इस बात को देख सकते हैं। जो रोज़े हम रखते हैं कलीसियाई तौर पर, इन दिनों में हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो लेंट सीज़न है, ये रोज़े ज़्यादातर शाम से शाम तक रखे जाते हैं और हम इसे 24 घंटे का रोज़ा कहते हैं और इसके खाने का वक्त 24 घंटों में एक दफ़ा होता है और ये कलीसिया की जानिब से ये दस्तूर जो है वो कायम किया गया है और कलीसिया की जानिब से ये दिन जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं ताकि कलीसिया रूहानी तरक्की करे और साल में एक बार वो खुदावंद के लिए रोज़ा रखे। 40 दिनों के इस सीज़न में, इस रोज़े के महीने में हम देखते हैं कि हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं। बिलखसूस हम 3 लोगों को देखते हैं। पुराने अहदनामे में हम सबसे पहले मूसा को देखते हैं, उसने 40 दिन का रोज़ा रखा। उसके बाद हम जब देखें पहली सलातीन उसका 19 बाब उसकी 8वीं आयत, तो वहां पर एलिया का जिक्र है जिसने 40 दिन का रोज़ा रखा। और इसी तरह मत्ती
चौथे बाब में हम देखते हैं यीशु मसीह के रोजे रखने के अमल को। यीशु मसीह ने 40 दिन का एक रोजा रखा और कलीसिया की रिवायत भी 40 दिन के रोजे के हवाले से इसी बुनियाद पर रखी गई है जो हमें यहाँ पर नजर आती है। एक और बात कि कलीसिया रोजा जो है वो यीशु मसीह के जाने के बाद इब्तदाई कलीसिया हफ्ते में 2 मरतबा रोज़ा रखती थी और वो सोमवार यानी पीर को और जुमेरात के दिन रोज़ा वो रखते थे मसीही कलीसिया शुरू में। लेकिन ये रोज़ा जो 40 अय्याम का रोज़ा है ये बुध से शुरू होता है और फिर ये जुम्मे के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया जाता है और फिर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जान देते हैं, उन्हें दफना दिया जाता है। ये रोज़ा जुम्मे तक चलता है, बुध से लेकर जुम्मे तक। और ईस्टर से पहले जो हफ्ते का दिन आता है उसमें ये रोज़ा नहीं रखा जाता कलीसियाई कानून के मुताबिक। और इसमें एक और बात, इस रोज़े में जो 40 दिन का मसीही लोगों में राइज है हमारे दरमियान, इसमें इतवार का रोज़ा नहीं रखा जाता। इसमें इतवार के दिन को रोज़ा नहीं रखा जाता। जो रोज़ा कलीसिया ने मुकर्रर किया है 40 दिन का, इसमें इतवार का रोज़ा नहीं रखा जाता। ये रोज़ा 24 घंटे का रखा जाता है, शाम से शाम तक के लिए। और फिर इस रोज़े की बुनियाद यीशु मसीह का वो रोज़ा है जो उन्होंने 40 दिन का रखा और इसकी बुनियाद पुराने अहदनामे के उन बड़े अंबिया के रोज़ा रखने पर भी है। इसके बाद इस जो शख्सी रोज़े हैं और कौमी रोज़े हैं उन पर भी हम खुदावंद के कलाम में देख चुके हैं, जैसा हम आस्तर की किताब के हवाले से और फिर अज़रा और नेहमिया के हवाले से, जिन्होंने रोज़ा रखने की मुनादी की और रोज़ा रखा। इसके अलावा पुराने अहदनामे में हम यूना नबी की किताब में भी देखते हैं कि उसने भी रोज़े की मुनादी की और इस तरह एक बड़ी मुसीबत और परेशानी से और तौबा की तरफ माइल करने के लिए लोगों को तैयार किया। तालमुद के मुताबिक रोज़ा बनी इसराइल की मुश्किल दूर करने की निशानदेही करता है और मलका आस्तर के ज़माने में एक सालाना रोज़ा जिसको पुरीम का रोज़ा कहा जाता था, उसका नाम रखा था, वो रोज़ा भी इस्राएली मुस्तकिल तौर पर रखते थे। फिर एक और जगह हमें रोज़े के जिक्र का पता चलता है, जब साउल और उसके बेटे की मौत हुई तो 7 दिन तक रोज़ा रखा गया। 7 दिन तक रोज़ा रखा गया जब साउल और उसके बेटे की मौत होती है। इन बातों को सामने रखते हुए खुदा की कलाम की रोशनी में हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम इन दिनों में जो रोज़ा की मुनादी करते हैं, रोज़ा की तालीम देते हैं, रोज़ा
मसीही दुनिया में अमली तौर पर रखा जाता है और तमाम कलीसियाओं में इसकी मुनादी की जाती है। इसकी बुनियाद, इसका अहकाम कलीसिया की तरफ से मुकर्रर है। कलीसिया ने इसे मुकर्रर किया है और कलीसिया के मुकर्रर किए जाने के सबब से हम इन रोज़ों को रखते हैं और ये हमारे लिए लाजिम है, क्योंकि कलीसिया जब ज़मीन पर किसी काम को करने के लिए इरादा करती है, कानून बनाती है, तो वो कलीसिया की रूहानी तरक्की का सबब बनता है। और रोज़ा रखने के वसीले से हम इनकिसारी सीखते हैं, आजिज़ी सीखते हैं और हम पाबंदी सीखते हैं, हम बंदिश सीखते हैं, हम खाने पीने के और दुनियादारी के मामलात से हटकर कुछ दिनों के लिए खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं। रोज़ा एक ऐसा अमल है जिसके वसीले से ईमानदार रूहानी तौर पर सरगर्मी पाता है, रूहानी सरगर्मी हासिल करता है और बरकत पाता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।